रुद्र, मैंने लॉयर से बात कर ली है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, सबको दिखाने के लिए हम मैरिड होंगे। पर तुम चाहो तो 1 साल के बाद तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती हो। दादी की सेहत को देखते हुए अब यह निर्णय जल्दीबाजी में लेना पड़ रहा है। पर मैं तुम पर प्रेशराइज्ड वे में ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं बनाना चाहता। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहा हूँ कि तुम अपना समय ले सको। बाकी अभी दादी के लिए हम अब से हस्बैंड और वाइफ होंगे। गौरी बस रुद्र को देखती रहती है और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसा शब्द ही उसके लिए अजीब था। पर दादी के लिए वो हर बात पर तैयार थी। रुद्र गौरी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात को समझाता है कि तब तक वकील भी पेपर्स के साथ वहाँ आ जाते हैं। रुद्र और गौरी वकील साहब को लेकर सीधे दादी के रूम में जाते हैं। दादी, जो कि आंखें बंद करके लेटी होती हैं, किसी के बारे में आने की आहट सुनकर आंखें खोलती हैं तो वकील के साथ रुद्र और गौरी को देखकर मुस्कुराने लगती हैं और बहुत ही धीरे से, आ गए शुक्ला जी। जी भाभी जी, ये रुद्र के परिवार के बहुत पुराने वकील हैं। वकील साहब, दोनों बच्चों के आगे ये रहे पेपर, आपको यहाँ और यहाँ साइन करना है। रुद्र और गौरी एक दूसरे को देखते हैं, फिर दादी को देखते हैं और दादी के इशारा करने पर गौरी पेपर पर साइन कर देती है। और अब वकील साहब, रुद्र बेटा, आपको यहाँ और यहाँ साइन करना है। तो रुद्र भी दादी को एक नज़र देखकर पेपर पर साइन कर देता है। शुक्ला जी, भाई मुंह मीठा कराइए, अब तो आपकी बहू हो गई है बच्ची। दादी, भले ही शादी हो गई है इसकी, पर ये मेरी बेटी ही रहेगी। बहुत धीरे से पर खुशी से दादी ये बात कहकर रुद्र और गौरी को अपने पास बुलाती हैं और बारी बारी दोनों का माथा चूमकर, खुश रहो मेरे बच्चों। तभी डॉक्टर के द्वारा भेजी गई सीनियर नर्स और दवाएं दोनों आ जाती हैं और रुद्र उनको उनका कमरा दिखाता है। बीना दादू के कहने पर मिठाई लाकर सबको खिलाती है। दादी, चलो अब मेरी चिंता दूर हो गई। अब अगर मुझे कुछ भी हो गया तो अफसोस नहीं होगा। गौरी, आप फिर से, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी जो आप बार बार ऐसे ही बात करेंगी। दादी, अच्छा बाबा, अब हम ऐसा नहीं करेंगे बस। तभी पीछे से नर्स आते हुए, अब आप इन्हें आराम करने दीजिए। तो सभी दादी को आराम करने के लिए छोड़कर बाहर आ जाते हैं और नर्स वहीं उनके पास बैठकर मैगजीन पढ़ने लगती है। बाहर आकर गौरी बीना के साथ किचन में चली जाती है और दादू, शुक्ला जी और रुद्र वहीं ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी गौरी बीना जी के साथ दादू शुक्ला जी के लिए अदरक की चाय और कुछ स्नैक्स और रुद्र के लिए एस्प्रेसो कॉफ़ी लेकर आती है और उनको सर्व करके कहती है कि मैं दादी जी को ये सूप देकर आती हूँ। ये कहकर गौरी दादी के रूम में चली जाती है। बाकी सभी आपस में बातें करने लगते हैं। गौरी नर्स से, दादी जी के लिए वेजिटेबल सूप लाई हूँ। नर्स, लाइए मैं पिला दूँ। गौरी, मैं पिला दूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो। दादी, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है। नर्स, जी बिल्कुल, और मुस्कुरा देती है। गौरी दादी को सूप पिलाने लगती है तो दादी, अरे इसमें तो नमक ही नहीं है। गौरी, दादी, आपका बीपी हाई था ना, तो नमक बहुत हल्का है। आप पीना तो शुरू कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। दादी गौरी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए सूप पीने लगती हैं और सच में ये तो बहुत स्वाद है। नर्स चाय पीते हुए, ये भी अच्छी बनी है। बाहर ड्राइंग रूम में दादू से शुक्ला जी, भाई वाह शरद, चाय का तो मज़ा ही आ गया। आज बीना ने क्या चाय बनाई है। तो क्या यार शुक्ला, तुमको भी मैं क्या कहूँ, यह चाय हमारी बहू ने बनाई है। इतना सुनकर रुद्र को कुछ अजीब सा लगता है। तभी दादू, रुद्र काफ़ी ठंडी हो रही है। रुद्र, जी दादू, और काफ़ी उठाकर पीने लगता है तो पहला सिप लेते ही अपने आप ही उसकी बहुएं स्वाद के आनंद से उठ जाती हैं। दादू, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या। रुद्र, नहीं दादू, ये काफ़ी रिफ्रेशिंग है, मज़ा ही आ गया। कॉफ़ी पीकर और स्नैक्स का मज़ा लेकर सभी आपस में बात कर रहे थे
तभी गौरी दादी के कमरे से बाहर आते हुए देखती है। तो दादू, गौरी बेटा, गौरी, जी दादाजी, दादू यहाँ आइए। गौरी सूप का कटोरा बीना को देकर दादू के पास आती है। जी दादाजी। तो शुक्ला जी कुछ शगुन के रुपए गौरी के हाथ में रखते हुए, ये आपके लिए बेटा, पहली बार आपके हाथों से इतनी टेस्टी चाय और नाश्ता किया है, तो ये आप रखें। गौरी, पर क्या मैं आपको अंकल कह सकती हूँ? शुक्ला जी, हाँ हाँ, क्यों नहीं। गौरी, तो अंकल जी, आपके लिए चाय या नाश्ता बनाने में पैसों का क्या काम? शुक्ला जी, बेटा हर बार नहीं दूंगा, शादी के बाद पहली बार आपके हाथ से कुछ खाया है, तो ये शगुन होता है। दादू, हाँ बेटा, शुक्ला जी सही कह रहे हैं, और हमने भी आपको इसीलिए बुलाया है, तो यहाँ आइए मेरे पास। और दादू टेबल से एक डिब्बी निकालकर गौरी को देते हुए, ये आपके लिए। गौरी, पर दादाजी। दादू, इसे अभी पहनिए। गौरी बहुत संकोच के साथ, पर दादू, ठीक है, अगर आप हमें अपना नहीं मानती तो कोई बात नहीं। गौरी, नहीं नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है, पर अच्छा, धीरे से बोलती है। मैं पहन लेती हूँ। डिब्बे को धीरे से खोलती है तो देखती है कि उसमें लॉकेट के साथ एक मोटी सी चैन होती है। दादाजी, ये बहुत ज़्यादा भारी है, और मुझे इन सब की आदत नहीं है। दादू, अभी के लिए आप पहन लो, कर्फ्यू खुल जाने पर रुद्र के साथ जाकर अपनी पसंद से ले आना। अब गौरी रुद्र को देखती है तो वो भी कहता है कि दादू कह रहे हैं तो अभी के लिए पहन लो। गौरी चैन हाथों में लेकर पहनने लगती है, पर उससे बंद नहीं हो रही थी। तो दादू रुद्र से कहते हैं, रुद्र, उसकी मदद करो। रुद्र, पर दादू। दादू, मैं कुछ कह रहा हूँ तो। रुद्र उठकर चैन गौरी के हाथों से लेकर धीरे से गले में डालकर गौरी से कहता है, बाल हटाओ अपने। गौरी अपने बाल हाथों से समेटते हुए आगे करती है, तो गौरी की गोरी पीठ और गले पर काला तिल रुद्र को अजीब सा लगता है। तो वो जल्दी से चैन के लॉक को गले से पीछे हवा में रखते हुए बंद करता है और कहता है, हो गया, अब मैं स्टडी में जा रहा हूँ, और तुरंत वहां से स्टडी में चला जाता है। गौरी दादाजी के और शुक्ला जी के पैर छूती है और कहती है कि मैं भी पढ़ने जाऊं दादाजी। दादू, ठीक है बेटा, पर अभी सुनीता क्या कर रही है? गौरी, दादी जी सूप पीकर दवा खाकर सो गई हैं। दादू, फिर ठीक है, अब आप जाओ। गौरी भी अपने कमरे में चली जाती है। शुक्ला जी जब देखते हैं कि सभी चले गए हैं, तो अरे यार शरत, तेरे रुद्र ने शादी का कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है, वो भी 1 साल का। मैं उसके सामने तुमसे कुछ कह नहीं पाया। दादू, पोता किसका है? हमें तो पहले ही शक था कि ये इतनी आसानी से मान कैसे गया। खैर, अब तो ये फंस ही गया है, और मुझे तो इस बच्ची पर पूरा भरोसा है कि रुद्र इससे दूर रह ही नहीं पाएगा। हम भी ढूंढने जाते पर ऐसी बहू ना ला पाते। जो भी रिश्ता हमारे रुद्र के लिए आया, या कोई भी लड़की उसके आगे पीछे घूमी, तो सबके पीछे सिर्फ पैसा रहा, मेरा रुद्र नहीं। सुनीता और मैं हमेशा से ऐसी लड़की चाहते थे जो हमारे रुद्र के खालीपन को भर दे। वो बच्चा हमारे लिए ही सोचता है हमेशा। बस यही डरते थे कि हमें कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। चिंकी को तो ये संभाल लेगा, पर इसकी चिंता हमें जीने नहीं दे रही थी। और ये कहते हुए दादू की आंखें नम हो जाती हैं। शुक्ला जी, क्या यार शरत, तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो। हमें भी तुम्हारे यकीन पर यकीन है कि ये बच्ची रुद्र को मजबूर कर देगी अपनी सादगी से, और अपने साथ जीने के लिए उसका खालीपन भर देगी। उस बच्चे ने बहुत छोटी उम्र में अपना बचपना खोया है, तो मुझे भी इस बच्ची पर यकीन है कि रुद्र इससे दूर रह ही नहीं पाएगा। अब आगे क्या करना है यह सोचो। रुद्र स्टडी में अपने दिल पर हाथ रखे खड़ा है। ये अचानक से इस दिल को क्या हो गया है, पता नहीं। जब से उसे चैन पहनाई है तो, और पानी का जग उठाकर सारा पानी पी जाता है, और सर झटकते हुए लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है। गौरी गौरी भी अपने कमरे में बैठी पढ़ रही होती है, और रह रहकर
उसे रुद्र की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात याद आती है और वो सोचने लगती है कि भला ऐसी भी कोई शादी होती है जो साल भर या निर्धारित समय के लिए हो और फिर ख़त्म। खैर, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? मुझे कौन सा इनके साथ हमेशा रहना है। एक बार दादी ठीक हो जाए तो। और वो भी सर झटक कर अपनी पढ़ाई करने लगती है। अब तक शुक्ला जी जा चुके थे और दादू वहीं ड्राइंग रूम में बैठकर न्यूज़ देख रहे हैं कि अभी इस समय कर्फ्यू की क्या परिस्थिति है। तभी गौरी ऊपर से नीचे आती है। इस समय उसने अपने खुले बालों का मैसी बन बना लिया है और किचन में चली जाती है कि खाना बनाने में बीना की मदद कर सके। लंच का टाइम हो चुका है तो गौरी और बीना सब खाना टेबल पर लगाते हैं। आज सब लोग इस समय घर पर मौजूद हैं, वरना ज़्यादातर इस समय दादी और बीना ही लंच किया करते थे, क्योंकि दादू और रुद्र दोनों ऑफिस में होते थे। पर आज कर्फ्यू के कारण सभी मौजूद हैं। बीना, बहू जी, आप सबको बुला लीजिए, तब तक मैं बाकी का सामान ले आती हूँ। गौरी को बहू जी सुनकर अजीब सा लगता है, तो वो कहती है कि मैं आपसे छोटी हूँ, तो आप मुझे गौरी ही बुलाइए और मैं आपको काकी। बीना, ठीक है बिटिया, अब आप सबको बुला लीजिए। तभी दादी नर्स के साथ कमरे से बाहर आते हुए, भाई हम तो आ गए हैं। तो दादू और गौरी जल्दी से उठकर दादी को सहारा देकर डाइनिंग पर लाकर बिठाते हैं। दादी, गौरी जाइए रुद्र को बुलाइए। गौरी, पर दादी। तो दादी गौरी को देखने लगती हैं। तो गौरी धीरे से जी दादी और स्टडी की तरफ बढ़ जाती है। दादी दादू को देखकर मुस्कुरा देती हैं। दादू, अब ठीक है ना आप? दादू की आंखें नम हो जाती हैं। दादी, अरे ये क्या, मैं तो अभी अपने रुद्र के बच्चों के साथ भी खेलूंगी। दादू ये सुनकर हंस देते हैं और वहीं स्टडी से आते हुए रुद्र और गौरी दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। सभी मिलकर खाना खाते हैं। सभी एक दूसरे से बातें करते हैं, पर रुद्र और गौरी चुप होते हैं। दादी, बीना, गौरी का सामान चीकू के कमरे में रखवा देना और चीकू, कल हॉस्टल से गौरी का सामान घर ले आना। गौरी, जो कि खाना खा रही थी, उसके गले में कुछ अटक जाता है। दादू और रुद्र दोनों ही जल्दी से पानी का गिलास गौरी को देते हैं। गौरी दादू से गिलास लेकर पानी पीती है और खांसते हुए उसका चेहरा लाल हो जाता है। रुद्र, आर यू ओके? गौरी बिना देखे ही, जी। दादी, बेटा आप ठीक हैं? गौरी, जी दादी हम ठीक हैं, आप परेशान ना होइए। दादी, बेटा बुरा नहीं मानिएगा, पर अब आप और रुद्र पति और पत्नी हैं तो एक ही कमरे में रहेंगे ना। और अब हॉस्टल से भी आपका क्या काम, आपका अपना घर जो है। गौरी ये सुनते ही गौरी के गालों पर आंसू लुढ़क जाते हैं, जिसे देख दादी, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या मेरी कोई बात बुरी लगी? गौरी जल्दी से, नहीं नहीं दादी माँ। इस वक्त गौरी की आवाज़ में एक अपनापन है जिसे कोई भी महसूस कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं, पर यह अपनापन और गौरी की आवाज़ सुन जाती है। दादी, मेरी बच्ची, और अपने हाथ फैला देती है। तो गौरी भी धीरे से दादी के गले लग जाती है। दादी गौरी के सर पर हाथ फिराने लगती हैं। खुश रहो मेरी बच्ची। रुद्र दोनों को ध्यान से देखे जा रहा है, तो दादी उसे भी अपने पास बुलाती हैं। तो रुद्र भी दादी के गले लग जाता है। तो दादी एक एक करके दोनों का माथा चूम लेती हैं। दादू और वीना मुस्कुराते हुए इस लम्हों को आंखों में कैद कर रहे हैं और तभी दादू अपना फ़ोन निकालकर एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है, परिवार का फ़ोटो क्लिक, सिंगल क्लिक। और फिर दादी वीना से कहती हैं, वीना, मेरी अलमारी से वो पैकेट ले आओ जो मैंने तुम्हें बताया था कि ये। दादी पूरी बात कह भी नहीं पाती और बीना बीच में ही, अरे हम समझ गए। बीना दादी के कमरे से एक बड़ा सा बैग लेकर आती है। तो दादी गौरी को देते हुए, बेटा मेरे लिए आप इसे पहन कर आएंगी? गौरी दादी के हाथों से वो पैकेट लेकर रूम में चली जाती है और तैयार तो हो जाती है, पर बाहर आने में शर्मा रही है। जब काफ़ी देर हो जाती है तो दादी बीना को,
जरा देखो तो कहाँ रह गई, कोई दिक्कत हो तो मदद कर दो। मीना कमरे में जाकर गौरी को देखकर, अरे वाह, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। चलिए दादी बुला रही हैं। और अपनी आंखों से काजल निकालकर गौरी के कान के पीछे लगा देती है। गौरी काकी, ये पैकेट में कुछ और सामान भी है। तो बीना, शादी लिए चलते हैं। दोनों कमरे के बाहर आती हैं। गौरी ने भारी सा लाल रंग का लहंगा पहना होता है और जेवर पहनकर बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही है। रुद्र की निगाह तो गौरी पर बस जमसी जाती है। वो पलके भी झपकाना भूल जाता है। हमेशा सादी सी दिखने वाली गौरी तो इस समय कुछ और ही लग रही है। दादू, दादी, गौरी, मेरी बच्ची, किसी की बुरी नज़र ना लगे। मीना, अम्मा जी, इसमें कुछ और भी है। दादी, इधर दो। और बेटा रुद्र, बेटा गौरी, तुम दोनों मेरे साथ चलो। दादी दोनों को घर के मंदिर में एक साथ लेकर जाती हैं। रुद्र तो बस गौरी को ही देखे जा रहा है। गौरी इस समय लगी ऐसी रही है। दूधिया गोरी, काजल की हल्की सी लाइन, बालों का बना हुआ बन, जिससे कुछ खुली हुई लटें उसके गालों पर हवा से लहरा रही हैं। कानों में हिलते हुए झुमके, माथे पर बेंदा, सुर्ख वेलवेट रेड होंठ, छोटी सी लाल बिंदी, हाथों में भरकर चूड़ियाँ, कमर पर पूरी कमर बंद। शब्द कम पड़ रहे हैं बताने के लिए, जिससे कि हमारे एरोगेंट रुद्र अपनी अकड़ को तो भूल ही गए हैं। बस एकटक गौरी को देखते हुए आगे चले जा रहे हैं। तभी दादी, रुद्र बेटा, चप्पलें तो उतारिए। दादी की आवाज़ सुनकर रुद्र होश में आता है। और हूँ, जी दादी। और चप्पलें उतारकर दोनों मंदिर में जाते हैं। अब दादी बीना के हाथों से वो बैग का बचा हुआ सामान लेकर उसमें से एक डिब्बी, जो कि चांदी की थी, वो रुद्र को देकर, बेटा ये डिब्बी खोलिए, थोड़ा आराम से। तो दादी की बात सुनकर रुद्र वैसा ही करता है। और डिब्बी खुलने पर रुद्र देखता है कि उसमें सिंदूर है। तो वो दादी को देखकर, दादी ये। दादी, हाँ बेटा, शादी तो आपकी हो ही चुकी है। अब आप दोनों पति पत्नी हैं। तो हमारे रीति रिवाज के लिए गौरी की मांग अब सूनी नहीं रह सकती। तो आप ये सिंदूर गौरी की मांग में भरिए। गौरी और रुद्र एक दूसरे को देखते हैं और फिर दादी को। रुद्र गौरी से आंखों ही आंखों में इजाजत लेता है और गौरी एक बार फिर दादी को देखकर रुद्र को देखती है और हाँ में इशारा करती है। तो दादी रुद्र को एक गिन्नी देकर, लो बेटा, इससे सिंदूर उठाकर 5 बार गौरी की मांग भरो। रुद्र बिल्कुल दादी के कहे अनुसार ही करता है और सिंदूर भरते हुए थोड़ा सा सिंदूर गौरी के नाक पर गिर जाता है, जिससे वो और ही खूबसूरत लगने लगती है। और अब दादी एक मंगलसूत्र रुद्र को देकर गौरी को पहनाने को कहती हैं। तो रुद्र वैसा ही करता है और फिर दादी दोनों को सभी बड़ों के पैर एक साथ छूने को कहती हैं। रुद्र और गौरी दोनों दादी, दादू और बीना के भी पैर छूते हैं। तो बीना जी, अरे भैया, आप हमारे भी। नहीं नहीं। रुद्र, काकी, सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता, मानता भी हूँ। तो आशीर्वाद दीजिए। बीना की आंखों में नमी आ जाती है और गौरी रुद्र की यह बात सुनकर रुद्र को प्यार से देखने लगती है। बीना दोनों को दिल से आशीर्वाद देती है। सदा खुश रहे, भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रहें। रुद्र और गौरी दोनों सबका आशीर्वाद लेने के बाद रुद्र, दादू और दादी, अब तो आप दोनों खुश हैं ना? दादू और दादी दोनों, बहुत मेरे बच्चे। दादू, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब मैं तुम्हें डांटूंगा किस बात पर। दादू की बात सुनकर सभी एक साथ हंस देते हैं और गौरी की खनकती हंसी रुद्र को थोड़ा बेचैन कर देती है। गौरी, दादी, मैं ये बदल लूं? बहुत भारी है। तो दादी कुछ सोचकर, अच्छा, तुम मेरे साथ चलो। तो गौरी को अपने साथ ले जाती हैं। रुद्र का मन था कि गौरी कुछ देर तो ऐसे ही रहे, पर वो कह नहीं पाता। दादी गौरी को एक और पैकेट देकर, आज के लिए तुम अभी इसको पहन लो और रात में पूरी तरह से कपड़े बदल लेना। पर अभी सिंदूर भराई की रस्म हुई है, तो एकदम से सब कुछ नहीं उतारना। गौरी वो पैकेट लेकर, जी दादी, और अपने कमरे की तरफ ऊपर जाने लगती है।
दादू भी दादी के पास ही आ जाते हैं। बाकी सब भी आराम करने चले जाते हैं। गौरी वो पैकेट हाथ में लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है और लहंगे में पैर फंसने से गिरने को होती है कि पीछे से आ रहा रुद्र उसे थाम लेता है। रुद्र की उंगलियां गौरी की खुली कमर पर छू जाती हैं, जिससे कि दोनों ही असहज हो जाते हैं। रुद्र गौरी को धीरे से सीधा खड़ा करके पैकेट उसके हाथ से ले लेता है और गौरी को संभल कर ऊपर चलने को कहता है। तो गौरी हाँ में सर हिलाकर आगे बढ़ जाती है। ऊपर पहुंच जाने पर रुद्र गौरी को उसका पैकेट देते हुए, गौरी, गौरी, जी सर। रुद्र, आज बहुत सुंदर लग रही हो, और तुरंत ही वहां से अपने कमरे में चला जाता है। गौरी वहीं पर खड़ी, पर मैं और कुछ सोचते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दादी के दिए हुए कपड़े पहन लेती है कि तभी गौरी के रूम का डोर नॉक होता है। गौरी, खुला है, आ जाइए। रुद्र कमरे में आता है। इस समय गौरी लाइट मेकअप और फिरोजी रंग की साड़ी पहनकर तैयार है। ज्वेलरी भी उसने कम कर दी है। तो गौरी को देखकर अपने दिल पर हाथ रखता है और मन में, आज ये मुझे बेचैनी क्यों हो रही है, और ये मुझे अपनी तरफ। गौरी रुद्र को सोचते हुए देखकर, सर, आपको कोई काम था? रुद्र, हाँ, थोड़ा रुककर। दादी ने आपको मेरे कमरे में शिफ्ट होने को कहा है, और कल कर्फ्यू में भी थोड़ी ढील है, तो हॉस्टल भी चलना है। कल सुबह तैयार रहें, तो आपका सामान ले आएंगे। तभी बीना पीछे से आकर, बिटिया, चलिए आपका सामान बाबा के कमरे में रखवा दें। तभी उनकी नज़र रुद्र पर पड़ती है। गौरी, पर काकी, मेरा ज़्यादा सामान है ही नहीं। तो बीना, कोई नहीं, जितना है तो उतना ही पहुंचा देते हैं। तो रुद्र, काकी, आप परेशान ना हो, मैं ले जाऊंगा। रुद्र गौरी का कॉलेज बैग और शॉपिंग बैग, जो कि उसी ने उसके लिए मंगाए थे, उठाया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। तो गौरी भी चुपचाप पर बहुत ही धीमी चाल से कमरे की तरफ चल दी। रुद्र कमरे के अंदर आता है और क्लोसेट में गौरी का सामान रखता है। गौरी कमरे के दरवाजे पर ही खड़ी होती है। रुद्र क्लोसेट से बाहर आकर देखता है तो गौरी कमरे में नहीं होती है। रुद्र दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है और गौरी को देखकर, रुक क्यों गई, अंदर आओ। अब जब तक के लिए हम पति पत्नी हैं, यह हम दोनों का ही कमरा है। फिर कुछ सोचकर, मगर पति पत्नी हम सिर्फ कमरे के बाहर रहेंगे, इसलिए निश्चिंत रहो। गौरी कमरे में आती है और क्योंकि वो कमरे में पहली बार आई है तो कमरे को देखने लगती है। कमरा बहुत बड़ा है, हल्का क्रीम और वाइट कलर का है। कमरे के एक कॉर्नर पर बुक शेल्फ, टेबल और एक कंफर्टेबल मूवेबल चेयर लगी है। कुछ कुछ उसे स्टडी कॉर्नर कह सकते हैं। स्टडी कॉर्नर के बगल से एक दरवाजा बाहर पोर्च पर जाता है, जहाँ कुछ खुशबू वाले फूलों के गमले लगे हैं और एक कंप्लीट सॉफ्ट लग्जीरियस सोफा सेट लगा है। एक मीडियम साइज कांच की फैंसी टेबल के साथ वॉल हैंगिंग प्लांट को भी खूब अच्छे से लगाया गया है, और साथ ही स्टैंड वाला खूबसूरत झूला लगा है जिस पर लेट सकते हैं और खुले आकाश का मजा ले सकते हैं। इस पोर्च से नीचे गार्डन और साइड से मेन गेट दिखता है। ये झूला बेडरूम के बेड से भी दिखता है। बीच में ग्लास स्लाइडर होने से ये इस कमरे का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। बेड के अपोजिट एक तस्वीर लगी है जो रुद्र के माँ पापा की है। यहाँ भी एक आराम कुर्सी और सोफा सेट बिग टेबल लगा है, पोर्च की ही तरह, और बेड के इर्द गिर्द साइड टेबल विद मल्टीपल ड्रॉर है। इसमें अपने मोबाइल, घड़ी और छोटे मोटे ज़रूरी सामान रखते हैं, और उन पर लैंप लगा है, और स्टडी टेबल पर भी एक तस्वीर रखी है। यह रुद्र की बहन चिंकी की है। साथ में रुद्र भी है और उस तस्वीर में दोनों खिलखिलाकर हंस रहे हैं। इस दीवार में तस्वीर के दोनों साइड बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, और एक खिड़की के बगल से एक दरवाज़ा बालकनी में भी जाता है, जहाँ सिर्फ एक आराम चेयर, कुछ पौधे हैं, और यहाँ से मेन गेट एकदम सीधा दिखता है। बाकी एक डोर क्लोसेट का है, जिसके अंदर से ही बाथरूम का रास्ता भी है और ड्रेसिंग एरिया भी। यह भी अंदर से काफ़ी बड़ा है। कुल मिलाकर
बहुत ही सोबर, हवादार और व्यवस्थित कमरा है। गौरी कमरे को बहुत ही बारीकी से देखती है और अब तक शाम हो गई है तो रुद्र बाहर पोर्च में जाता है और गौरी वहीं खड़ी स्टडी टेबल पर रखी हुई तस्वीर देखने लगती है जिसमें रुद्र हंस रहा है। यह रुद्र की पहले की फोटो है जिसमें रुद्र की एज कम है, माथे पर बाल बिखरे हुए हैं, गाल में पड़ते डिम्पल, गहरी काली आंखें, पूरा कातिल दिख रहा है। गौरी उस तस्वीर में खो जाती है और मुस्कुराने लगती है। उसके मुंह से धीरे से निकलता है कि कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, और रुद्र अंदर आते हुए यह सुन लेता है तो टेबल की तरफ बढ़ जाता है और कहता है, यह हमारे बचपन की तस्वीर है, मैं और मेरी बहन चिंकी। गौरी जल्दी से तस्वीर रख देती है। तभी डोर नॉक करके बीना जी 2 कप चाय लेकर आती हैं तो गौरी उनके हाथ से ट्रे लेकर, अरे काकी, मुझे बुला लिया होता, आपने तकलीफ क्यों की? बिटिया, हम बुलाते तो आवाज़ कैसे आती? गौरी मोबाइल से। और बीना और गौरी दोनों हंस देती हैं। रुद्र गौरी की हंसी में कहीं खो जाता है। बीना चाय देकर चली जाती है। तभी गौरी चाय का कप बढ़ाकर, सर चाय। तो रुद्र हाँ, और हाथ बेध्यानी में आगे करता है कि थोड़ी चाय रुद्र के हाथ पर छलक जाती है तो गौरी जल्दी से कप साइड में रखकर रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। और पानी, सर पानी कहाँ है? आपका हाथ। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है तो रुद्र अलग ही एहसास में खो जाता है। गौरी रुद्र को देखती है, सर बाथरूम किधर है? और रुद्र उसे इशारा करता है तो गौरी उसका हाथ खींचते हुए अंदर क्लोसेट से होते हुए बाथरूम में ले जाती है और जल्दी से टैप के नीचे हाथ करके हाथ धोती है और अपनी साड़ी के आंचल से धीरे से पोंछकर, ओह ये तो लाल हो गया है। सर फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? रुद्र रूम में। गौरी फिर रुद्र का हाथ पकड़कर खींचती हुई रूम में लाती है। अब कहाँ है बताइए? रुद्र एक ड्रॉर की तरफ इशारा करता है तो गौरी जल्दी से बॉक्स निकालती है। गौरी, पर इसमें तो बर्न के लिए कुछ नहीं है। रुद्र एक क्रीम देकर, ये सब पर लगा सकते हैं। तो गौरी जल्दी से घुटनों पर बैठकर अपनी फिंगर पर क्रीम निकालकर आहिस्ता आहिस्ता रुद्र के हाथ पर लगाती है और धीरे धीरे फूंक मारती है जैसे किसी बच्चे की चोट पर माँ करती है। रुद्र को गौरी इस समय बहुत प्यारी लग रही है। वो तो उसे ये सब करते देखकर पोसा गया है। गौरी दवा लगाकर, सॉरी 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 सर, मेरे कारण आपका हाथ जल गया, जलन हो रही होगी है ना? जब रुद्र गौरी को कोई जवाब नहीं देता तो गौरी नज़र उठाकर रुद्र को देखती है तो रुद्र की नज़रें गौरी पर ही होती हैं और वो खोया खोया सा लगता है। गौरी धीरे से हाथों को हिलाते हुए रुद्र को आवाज़ देती है, सर। रुद्र होश में आते हुए, हाँ। और थोड़ा पीछे होते हुए, गौरी कुछ सोच रहे हैं क्या? रुद्र, हाँ, कुछ याद आ गया था। छोड़ो, चलो तुम्हें इस कमरे से परिचित करवा दूँ जिससे तुमको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अब तुम्हें यहीं रहना है, इसी कमरे में। और गौरी को कमरे के बारे में सब कुछ बताता है। फिर पूछता है, अब तो सब पता चल गया, कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हो। गौरी, नहीं, अब तो आपने सब बता दिया। बीना, बाबा और बिटिया चलिए नीचे, खाना लग गया है, अम्मा जी बुला रही हैं। रुद्र गौरी बीना जी के साथ नीचे जाते हैं और सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। कि दादी, अरे चीकू, ये तुम्हारा हाथ क्या हुआ? रुद्र, कुछ नहीं वो। फिर मुस्कुराकर, वो थोड़ी सी चाय हाथ पर छलक गई थी। दादी, दादी रुद्र के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर, अरे ज्यादा तो नहीं जला? रुद्र, नहीं, वो गौरी ने फर्स्ट एड कर दिया है। दादी गौरी को देखकर, खुश रहो मेरी बच्ची। गौरी मुस्कुराते हुए, दादी अब मैं ये कपड़े बदल लूं? बच्चों की तरह मुंह बनाकर, मुझे आदत नहीं है इन सब की, प्लीज। दादी, मैं खुद ही तुमसे कहने वाली थी कि अब अपने कपड़े बदल लेना और कल अपना सामान हॉस्टल से जाकर ले आना। आज कर्फ्यू में थोड़ी छूट मिली है। गौरी, जी दादी। अब तक सब लोग खाना खा लेने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नर्स दादी के रूम से अटैच रूम में होती है
और बाकी सभी अपने कमरे में। रुद्र और गौरी एक साथ कमरे में आते हैं तो रुद्र स्टडी टेबल की तरफ जाते हुए, जाकर चेंज कर लो। गौरी, पर रुद्र, क्या हुआ? कोई परेशानी? गौरी, वो कपड़े। रुद्र कुछ सोचकर क्लोसेट के अंदर जाकर एक टॉवल, एक टी शर्ट और ट्राउजर लाकर गौरी को देता है। लो, अभी के लिए पहन लो, कल चलकर तुम्हारे कपड़े ले आएंगे। गौरी कपड़ों को देखकर, ये? रुद्र, अभी के लिए तो यही है, वरना दादी की साड़ियाँ या मेरी बहन के शॉर्ट कपड़े चाहिए तो लाए देता हूँ। गौरी, ये अभी तो पहन लूंगी, पर ये कपड़े कहाँ धोते हैं? तो मैं? रुद्र, ये सब तो बीना काकी ही देखती हैं, तो कल सुबह उन्हीं से पूछ लेना। गौरी अब बिना कुछ कहे वो कपड़े लेकर क्लोसेट में चली जाती है। थोड़ी देर में नहाकर चेंज करके बाहर आती है। हाइट में गौरी कम नहीं है। 5 फीट 6 इंच हाइट होने से 6 फीट 2 इंच के रुद्र के कपड़े उसने थोड़ा फोल्ड करके पहन लिए, पर पर्सनालिटी या बिल्ट में फ़र्क होने से वो कपड़े उसे बहुत ढीले आते हैं, तो वो थोड़ा अनईजी होती है। बाहर आने पर रुद्र गौरी को देखते हुए मन में सोचता है, वैसे मेरे कपड़े में भी अच्छी लग रही हो, और गौरी को देखता रहता है। तो गौरी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? रुद्र, हमारी शादी हुई है तो देख तो सकता ही हूँ, और ये कहकर मुस्कुरा देता है। गौरी रुद्र की बात सुनकर गौरी थोड़ा झेप जाती है, जो कि रुद्र महसूस कर लेता है, और गौरी सोचने लगती है, जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। रुद्र, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? गौरी सोच से बाहर आते हुए, नहीं नहीं। रुद्र, अच्छा मैं समझ गया, तुमको सोना है तो सो जाओ, मैं अभी बुक पढ़ूंगा। गौरी, मुझे भी अभी नींद नहीं आ रही है, तो मैं भी पढ़ाई ही करूंगी। थोड़ा सकचाते हुए रुद्र से पूछती है कि क्या मैं बाहर पोर्च पर जा सकती हूँ? रुद्र, ठीक है, जाओ। गौरी झट से अपना कॉलेज बैग उठाती है और पोर्च में चली जाती है। पोर्च में झूले पर बैठकर अपनी बुक निकालकर पढ़ने लगती है। ठंडी ठंडी हवा और सुहाना मौसम। काफ़ी देर पढ़ते हुए वो झूले पर ही पैर सीधे रखकर टेक लगाकर पढ़ते पढ़ते वहीं झूले पर ही सो जाती है। बुक उसके पेट पर होती है, आंखें बंद करे बहुत गहरी नींद में होती है। महीन महीन बालों की कुछ लटें चेहरे पर लहरा रही होती हैं। इस समय सोते हुए बहुत ही मासूम और बला की खूबसूरत लग रही है। इस समय उसे जो भी देखे अपना दिल हार जाए। रुद्र अपने स्टडी टेबल से उठता है तो देखता है कि गौरी कमरे में नहीं है। अरे, ये अभी तक नहीं आई, तो बाहर पोर्च की तरफ बढ़ जाता है, और जैसे ही गौरी को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। गौरी की मासूमियत से भरी खूबसूरती उसकी नज़रों को हटने ही नहीं देती। थोड़ी देर बाद गौरी कटवर बदल रही होती है कि उसकी किताब गिरने वाली होती है, तो रुद्र जल्दी से लपक कर किताब को पकड़ लेता है, पर गौरी अभी भी सोई होती है। रुद्र गौरी को आवाज़ देता है, पर गौरी नहीं उठती, तो रुद्र चूल्हे के खुली तरफ सोफा लगाकर अंदर से चादर लाकर गौरी को उड़ा देता है, और सोफे पर से कुशन लेकर गौरी के सर के नीचे लगाता है। फिर उसको देखकर, कोई इतना बेसुध कैसे सो सकता है, और फिर सर झटक कर अंदर कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से गौरी की नींद खुलती है, तो अंगड़ाई लेकर आंखें खोलती है, और अपने को अनजान जगह देखकर चौंक कर उठ जाती है। पर होश आने पर, ओह, कल मैं ही तो यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रही थी, कि तभी उसकी नज़र अपने ऊपर पड़े चादर पर जाती है, और जैसे ही वो नीचे उतरने के लिए पैर बढ़ाती है कि उसके पैर सोफे पर पड़ते हैं, तो कुछ सोचकर मुस्कुराने लगती है, और धीमे से नीचे उतरकर सोफे को ठीक से लगाती है, और फिर सामने से उगते हुए सूरज को देखती है। खुशबूदार फूलों को छूकर आती हुई हवा को महसूस करके, आंखों को बंद करके महसूस करते हुए, कितनी खूबसूरत सुबह है। फिर अंदर रूम की तरफ जाकर धीरे से रूम में झांकती है, और कोई आवाज़ न होने पर रूम में जाती है। रुद्र अभी सोया हुआ होता है, उसकी बाहों में तकिया होती है,
तो गौरी उसे देखकर मुस्कुरा देती है और फिर गौर से रुद्र को देखने लगती है। सोते हुए भी रुद्र बहुत हैंडसम लग रहे हैं। माथे पर बिखरे हुए बाल, गहरी काली भौहें, चौड़ा माथा, तरासे हुए नए नक्श, क्लीन शेव। इसीलिए तो कॉलेज की लड़कियों का क्रश है। गौरी रुद्र को देख रही होती है कि अपने मन में आ रहे भावों को समझते हुए उसे कॉलेज में रुचिका को पढ़ने वाली डांट याद आ जाती है। और जैसे ही उसे याद आता है तो तुरंत वो क्लोसेट की तरफ बढ़ जाती है। अपने कपड़े लेकर नहाकर कपड़े पहनकर बाहर क्लोसेट सेक्शन में आकर मिरर के सामने खड़ी होती है और तैयार होने लगती है कि तभी रुद्र क्लोसेट में अंदर आता है और तैयार हो रही गौरी को देखता है, जो कि बिना दुपट्टा खड़ी होकर बाल सुखा रही थी। और बाल सुखाने के बाद जैसे ही बालों को पीछे झटकती है कि वो सीधे रुद्र के मुंह पर लगते हैं और रुद्र के मुंह से आह निकल जाती है। तो गौरी तुरंत पीछे देखती है। रुद्र अपनी एक आंख पर हाथ धरे होता है। गौरी सॉरी 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 सर, और जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर फूंक मारकर रुद्र की आंख की सिकाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद, अभी कैसा है सर? रुद्र, इट्स ओके, अभी ठीक है, और फिर बाथरूम में चला जाता है। गौरी जल्दी से बालों का मैसी बन बनाकर अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ते हुए बाहर भाग जाती है, इससे पहले कि रुद्र बाहर आए। रुद्र फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है कि गौरी क्लोसेट में नहीं है। क्लोसेट का डोर खोलकर धीरे से कमरे में आता है तो देखता है कि गौरी कमरे में भी नहीं है। फिर सर झटक कर जिम में चला जाता है। इधर गौरी नीचे हॉल में पहुंचती है, फिर मंदिर में जाकर पूजा करती है। उसकी मीठी सी आवाज़ में भजन वहाँ गूंज उठता है। भजन की आवाज़ सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं। गौरी जैसे ही पूजा करके उठती है तो पीछे सबको खड़ा देखकर अपने सर पर टपली मारकर कहती है कि लगता है मैंने आप सबको डिस्टर्ब कर दिया। आई एम सॉरी दादाजी, दादी जी। फिर पीछे रुद्र को देखती है तो नजरें नीचे करके सॉरी दादाजी, रोबीली आवाज में, आज के बाद हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, समझी? और फिर चुप हो जाते हैं। तो गौरी उन्हें देखने लगती है तो दादाजी आगे कहते हैं कि अगर रोज सुबह हमें ऐसे भजन सुनाई नहीं दिए तो। पहले तो गौरी समझ नहीं पाती, फिर बात समझते ही जल्दी से दादाजी और दादी जी के पैर छू लेती है और फिर रुद्र के भी पैर छूती है। दादाजी और दादी जी, खुश रहो मेरी बच्ची। अब से हमारी सुबह रोज ऐसी ही मीठी होनी चाहिए। रुद्र, सीधे सीधे आज मुझे कैंपस जाना है तो नाश्ता करके तैयार हो जाना और हॉस्टल में अपना सामान ले आना। गौरी, जी सर, और बीना के साथ नाश्ता लगवाने चली जाती है। रुद्र रूम में चला जाता है और नहाकर तैयार होकर वापस आता है। तब तक सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग पर होते हैं। सभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद रुद्र और गौरी कैंपस के लिए निकलते हैं। रास्ते में रुद्र गौरी से कहता है कि किसी को भी हमारी शादी का पता नहीं चलना चाहिए, तो ये मटेरियल साइन हटाओ और हॉस्टल में भी यही बताना है कि जहाँ जॉब करती हो अब वहीं रहोगी, समझी? गौरी, जी सर, और मंगलसूत्र उतारकर रुद्र को ही दे देती है। ये आप रखिए, मुझसे खो न जाए, और बाल खोलकर सिंदूर छिपाकर बाल ठीक करती है। अब तक दोनों कैंपस आ गए हैं। गौरी, कैंपस से कुछ पहले ही गाड़ी रोकिए। रुद्र, पर यहाँ क्यों? अभी तो कुछ दूर है कैंपस। गौरी, अगर सबसे छिपाना ही है तो मैं यहाँ से अकेले ही जाऊंगी। मुझे भी किसी के सवालों के जवाब नहीं देना पड़ेगा। रुद्र कुछ सोचकर, ठीक है, तो पहले तुम जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। गौरी गाड़ी से उतरकर कैंपस की तरफ पैदल ही बढ़ जाती है। अभी कुछ ही दूर चली थी कि गुड लुकिंग स्मार्ट सा लड़का अपनी बाइक गौरी के बगल में लाते हुए, हाय गौरी। गौरी, हाय तपन, कैसे हो? तपन, मस्त, बैठो, मैं कॉलेज ले चलता हूँ। गौरी, नहीं, बगल में ही तो है, मैं पैदल ही जाऊंगी। तपन, अच्छा रुको, और बाइक से उतरकर पैदल ही बाइक साथ में लेकर चलने लगता है। रुद्र गाड़ी में बैठा हुआ ये देख रहा होता है और एकदम से
गाड़ी तेजी से स्टार्ट करके गौरी के बगल से होता हुआ कैंपस में चला जाता है। गौरी रुद्र की गाड़ी देखकर, अरे अभी तो कह रहे थे कि तुम पहले जाओ और मैं बाद में आता हूँ, और अब पहले ही अंदर चले गए। तपन, गौरी, गौरी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ खो गई हो? गौरी, नहीं तो, बस कुछ सोच रही थी। क्या पूछ रहे थे तुम? तपन, यही कि आज तो कॉलेज है ही नहीं, तो तुम यहाँ कैसे? गौरी और तपन बात करते हुए अब तक अंदर आ चुके हैं। तो तपन, एक मिनट, जरा बाइक पार्किंग में लगा दूं, तब तक यहीं रुको, फिर साथ में चलते हैं। गौरी वहीं खड़ी हो जाती है और तपन का वेट कर रही होती है, और रुद्र कार में बैठे हुए रियर व्यू मिरर से गौरी को देख रहा होता है। तभी तपन गौरी के पास आकर, चले? गौरी हाँ में सिर हिला देती है और दोनों एक साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। तपन, तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, आज यहाँ कैसे? गौरी मुस्कुराते हुए, वो मैं जहाँ जॉब करती हूँ, वहाँ दादी माँ ने मुझे अब वहीं रहने को कहा है, तो हॉस्टल से बैंड अप करने आई हूँ, बस सामान लेकर चली जाऊंगी। तपन, जगह और माहौल समझ लिया है ना? सब कुछ सेफ है? कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर सकती हो। पर तुमने तो अपना कांटेक्ट नंबर ही नहीं दिया। गौरी, मेरे पास मोबाइल था ही नहीं तो कैसे देती? तपन, नहीं था मतलब अभी है? गौरी, हाँ, एडवांस में मुझे मोबाइल दिया है और किस्तों में पैसे कट जाएंगे। तपन, गुड, तो आपका नंबर मिलेगा? हाथ सीने के आगे फोल्ड करके सर झुकाकर पूछता है। तो गौरी की हंसी छूट जाती है और रुद्र ये सब देखकर अपने हाथों की मुट्ठियां कस लेता है। गौरी अपना मोबाइल निकालकर अनलॉक करती है और तपन झट से मोबाइल छीनकर अपना नंबर गौरी के मोबाइल पर और गौरी का अपने मोबाइल पर सेव करता है। उसके बाद अपने ग्रुप में गौरी का नंबर ऐड कर देता है, और फिर, एक मिनट, गौरी इधर देखो, और गौरी के ही मोबाइल से गौरी की फ़ोटो क्लिक करता है और उसका डीपी बना देता है। पर इतनी देर में कई मैसेज आ चुके होते हैं कि ये किसका नंबर है। तपन, तुमने किसको ऐड किया है? गौरी की डीपी लग जाने पर नवजोत, ओह, तो ये गौरी का नंबर है। फिर एक एक करके वेलकम इन आवर ग्रुप के कई मैसेज आते हैं। तपन गौरी को इस सब के बारे में बताता है और दिखाता है। एक नंबर सेव करके बाकी सबके नंबर भी ऐसे ही सेव करने हैं, ये बताता है। गौरी भी इंटरेस्ट लेकर सब कुछ समझ रही थी, बल्कि अब उसे मज़ा आ रहा है, और अब रुद्र से सहन नहीं होता, तो वो गाड़ी से उतरकर अपने ऑफिस में चला जाता है। तपन, मैंने सब समझा दिया है, फिर भी कोई ट्रबल हो तो कॉल कर लेना। और अभी अपना सामान लेकर जाओगी कैसे? गौरी, मेरा कुछ खास सामान नहीं है, बस यहीं कोई दो सूटकेस और एक बैग होगा। पैक कर लूँगी, तो जहाँ मैं जॉब करती हूँ वो खुद गाड़ी भेज देंगे, तो वो मैनेज हो जाएगा। तपन, तब ठीक है, फिर भी अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो कॉल करना। गौरी, ओके, थैंक यू, और बाय कहकर हॉस्टल की तरफ बढ़ जाती है। तपन गौरी को जाता देखकर बॉबी बॉयज हॉस्टल की तरफ अपने दोस्त से मिलने बढ़ जाता है। गौरी हॉस्टल में पहुंचती है और अपनी वार्डन मिस मैरी से मिलकर हॉस्टल से ड्रॉप आउट करने की बात करती है। फिर अपने साथ लाई हुई एप्लीकेशन वार्डन को देकर स्टैंपिंग करवाकर अपने रूम में चली जाती है। वहाँ इस समय रुचिका नहीं होती है, तो गौरी अपना सामान पैक करके वहाँ के प्यून को बुलाकर सामान नीचे उतरवाती है और फिर ऑटो मंगवाती है और रुद्र को कॉल करती है। रुद्र भी अब तक अपना काम निपटा चुका होता है, क्योंकि पैकिंग और बाकी सब में 2 से ढाई घंटे का समय हो चुका है। तो रुद्र कॉल रिसीव करके, हेलो, थोड़ा देर वहीं रुको जहाँ तुम्हें उतारा था, मैं वहीं आ रहा हूँ। गौरी, जी सर, और ऑटो वाले से हॉस्टल के बाहर ले चलने को कहती है और मेन रोड पर आकर रुक जाती है। रुद्र गाड़ी का हॉर्न बजाता है, तो गौरी ऑटो वाले से सामान गाड़ी में रखवाती है, ऑटो वाले को पेमेंट करती है और आकर गाड़ी में बैठ जाती है। रुद्र गाड़ी स्टार्ट करके मार्केट की तरफ चल देता है
और कपड़े के शोरूम पर गाड़ी रोकता है। गौरी, हम यहाँ क्यों आए हैं? रुद्र, दादी ने कहा है कि कुछ कपड़े ऐसे दिला दूं जो नई शादी के हिसाब से हो जाएं, और भी कुछ ज़रूरी हो वो भी ले लेना। नाइट सूट वगैरह भी, जो तुम्हें सोने में आरामदायक हो। दोनों शोरूम में जाते हैं और गौरी कपड़े देखने लगती है। वहाँ पर काम कर रही सेल्स गर्ल गौरी को अटेंड करती है, तो रुद्र वहीं पीछे सिटिंग एरिया में बैठ जाता है। गौरी ज़रूरत के हिसाब से 2 सूट, 2 नाइट सूट और कुछ आइटम और लेती है और रुद्र से बताती है कि ले लिया। रुद्र भी दूर से ये सब देख रहा था, तो रुद्र कुछ और कपड़े निकलवा कर पैक कराता है और सबका पेमेंट करता है और दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। लौटते हुए रुद्र बहुत ही शांत था और गौरी को भी रुद्र से डर लगता है, तो वो बहुत ज़रूरी होने पर ही या रुद्र के सवाल पूछने पर ही बात करती है। दोनों ही रास्ते भर शांत रहते हैं। गौरी कार की विंडो से बाहर देख रही होती है कि तभी गौरी के मोबाइल में मैसेज आता है और गौरी ओपन करके देखती है और मुस्कुराने लगती है। फिर कुछ टाइप करके सेंड करती है, तो उसके बाद लगातार मैसेज की लाइन लग जाती है और पूरे ग्रुप की चैटिंग शुरू हो जाती है। रुद्र का अब ध्यान गौरी के मोबाइल पर ज़्यादा होता है कि तभी स्ट्रीट लाइट रेड होती है और रुद्र एकदम से ब्रेक मारता है, तो गौरी का मोबाइल नीचे गिर जाता है और गौरी डैशबोर्ड से टकरा जाती है। तो रुद्र, गौरी, उसके मुंह से धीमी चीख निकल जाती है और ग्रीन सिग्नल होने पर रुद्र गाड़ी को किनारे लगाता है और गौरी को देखने लगता है। गौरी का माथा थोड़ा लाल हो जाता है, तो रुद्र के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगती है। रुद्र, तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी? गौरी, वो सॉरी, मुझे लगानी नहीं आती। रुद्र गौरी पर थोड़ा झुककर सीट बेल्ट लगाता है और इस समय दोनों की ही धड़कनें तेज हो गई हैं, जो कि बाहर तक सुनाई दे रही हैं। रुद्र पानी की बोतल उठाकर गौरी को पीने को देता है, तो वो चुपचाप पी लेती है और रुद्र को वापस करती है। फिर रुद्र उसी बोतल से पानी पीने लगता है, तो गौरी, सर, वो झूठी हो गई है। रुद्र कुछ देर गौरी को देखता है और फिर पानी पीने लगता है। गौरी की धड़कनें और रफ्तार पकड़ लेती हैं। अब गौरी एकदम शांत अपने दिल को समान गति में लाने की कोशिश कर रही है। रुद्र पानी पीकर बोतल रखता है और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। कुछ देर में गाड़ी बंगले के अंदर होती है। रुद्र गाड़ी से उतरता है और गेट कीपर गौरी की साइड का गेट खोलता है, तो गौरी सीट बेल्ट नहीं खोल पा रही थी, तो रुद्र गौरी के गेट की तरफ बढ़ जाता है और जाकर गौरी की सीट बेल्ट गौरी को समझाते हुए खोलता है। फिर दोनों अंदर बढ़ जाते हैं। गौरी, सर, मेरा सामान, कहकर ही चुप हो जाती है। रुद्र, रमेश, मेरी गाड़ी में कुछ लगेज हैं, वो मेरे रूम में पहुंचा दो। रमेश, जी साहब, और अपने काम पर लग जाता है और गौरी का सारा सामान रुद्र के कमरे में पहुंचा देता है। दादी, आ गए मेरे बच्चों? रुद्र और गौरी, जी दादी। दादी दोनों का माथा चूमकर खुश रहिए दोनों। दादी, अरे गौरी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? गौरी रुद्र को देखने लगती है, फिर कहती है कि दादी, वो खुलकर गाड़ी में गिर गया था, तो मैंने सर के पास ही रखवा दिया था, क्योंकि मैं पहन नहीं पा रही थी, और तब सर गाड़ी चला रहे थे तो वो भी नहीं पहना सकते थे। दादी, चीकू, मंगलसूत्र गौरी को पहनाओ। शादी के बाद गला सूना अच्छा नहीं लगता, और अगर गौरी को ये पसंद नहीं तो ज्वेलर को कहकर इसकी पसंद का बनवा देना, जिसमें लॉकिंग सिस्टम सही हो। रुद्र, जी दादी। दादी, अभी तो जो है वो मेरे सामने ही पहना और ज्वेलर को कॉल कर दे कि कल आ जाएगा। रुद्र अपनी पॉकेट से मंगलसूत्र निकालता है और गौरी को पहनाने आगे बढ़ता है। फिर थोड़ा सकचाते हुए अपने बाल, गौरी अधूरी बात सुनकर ही बाल को किनारे करती है, तो रुद्र मंगलसूत्र पहनाने लगता है, जिसमें रुद्र की उंगली गौरी की गर्दन पर छू जाती है और गौरी के हाथ अपने कुर्ते पर कस जाता है और रुद्र भी कुछ असहज हो जाता है। दादी, जाओ दोनों सामान एडजस्ट कर लो और फ्रेश हो जाओ, डिनर में अभी टाइम है।
और लंच में कुछ खाया था कि नहीं? रुद्र: नहीं दादी, वो टाइम ही नहीं मिला। दादी: ठीक है, मैं रूम में ही स्नैक्स और चाय भिजवा देती हूँ। चीकू, तुम गौरी की मदद कर देना सामान लगवाने में। दोनों रूम में चले जाते हैं तो गौरी: सर, वो सामान कहाँ रखना है? रुद्र क्लोसेट में जाकर गौरी को दिखाता है कि यह अलमीरा तुम्हारे लिए है, तो अपना सामान इसमें लगा लो और कोई ज़रूरत हो तो मुझे कह देना। इसके बाद रुद्र बाथरूम में चला जाता है। गौरी रूम में अपना हैंडबैग और मोबाइल रखकर वापस क्लोसेट में आकर अपना सामान अनपैक करके अलमीरा में लगाने लगती है। और तभी रुद्र बाथरूम से नहाकर बाथरोब में बाहर आता है, जो कि कमर पर एक रिबन से बंधा होता है। भीगे बाल माथे पर बिखरे हुए क्लोसेट में गौरी को देखकर अपने कपड़े लेकर कमरे में चला जाता है और कहता है, मैं बाहर ही चेंज कर लूँगा। गौरी रुद्र को ऐसे देखकर थोड़ी देर सुन रह जाती है। समझ तो आप भी सकते हैं कि जो लड़कियों को ऐसे ही कातिल लगता हो तो वो बाथरूम में कैसा लग रहा होगा। गौरी कुछ देर के बाद सर झटककर अपना सामान अलमीरा में लगाकर खुद भी नहाने चली जाती है और शिफॉन का सॉफ्ट सा डार्क मैरून ब्लैक सूट, जिसमें बैक में चैन होती है, पहनकर बाहर आती है और मिरर के सामने चैन बंद करने की कोशिश करने लगती है। तभी डोर नॉक करके रुद्र अंदर आता है तो गौरी झट से घूम जाती है, पर उसकी पीठ मिरर की तरफ होती है, जिसमें उसकी खुली पीठ दिख रही होती है। तो रुद्र की निगाह वहाँ ठहर जाती है और कुछ देर बाद वो सकचाते हुए कहता है कि मैं हेल्प कर दूँ? गौरी: मैं कर लूँगी। रुद्र बाथरूम में टांगने चला जाता है। गौरी जल्दी से चैन बंद करना चाहती है, पर होती नहीं है। तब तक रुद्र बाहर आता है तो गौरी को चैन से जूझता हुआ पाता है और आगे बढ़कर गौरी को हाथ से इशारा करके रोकता है और उसके सूट की चैन बंद करके बाहर चला जाता है। गौरी कुछ देर ऐसे ही खड़ी रहती है और फिर अपने बालों को टॉवल से आज़ाद करके टॉवल बाथरूम में वापस रखकर बाहर कमरे में आती है। गौरी के बाल कमर तक आ रहे थे, जिनमें से पानी अभी भी टपक रहा था और कुछ बूंदें गौरी के गालों पर आ रही थीं। गौरी ड्रेसर के पास बैठकर बालों को बनाने लगती है और मांग खोलकर छोटा सा सिंदूर लगाती है, जो कि रुद्र देख रहा होता है और ये मेरे लिए है, ऐसा सोचकर रुद्र की धड़कनें बेहिसाब हो जाती हैं। वो अपने दिल पर हाथ रखकर पोर्च पर चला जाता है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। नॉक नॉक। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।